अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। जीटीए फरवरी में लॉन्ग मार्च के शेड्यूल से दस्तबरदार हो गई है। फिलहाल इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सिंध में उमरकोट में जीटीए का हुकूमत का उम्मीदवार इलेक्शन हार गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत तेज हो गई है। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, नए दोस्त सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। मैं ये कह रहा था कि सियासत को जब देखना होगा तो हमें उनकी कड़ियां जोड़नी होंगी, उसके बाद ही कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। वो ही मेरा मकसद है। वो इसलिए कि पीडीएम जिसको फरवरी के आखिर में इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करना था, उस इत्तेहाद के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एक नया शेड्यूल दे दिया गया मुल्क भर में रैलीज मुनक़द करने के हवाले से, जिससे ये चीज आया हो रही है कि फिलहाल लॉन्ग मार्च वाले इशू को या लॉन्ग मार्च को होल्ड कराया गया है। होल्ड क्यों कराया गया है? इसके पीछे फार्मूला वही है कि भाई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सियासी मैदान है या जो जंग का मैदान है, इसको खाली किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। सियासी मैदान में खड़े होके लड़ाई लड़ते हुए फतेह हासिल करनी है और यही सियासत का मेराज होता है। अब पीडीएम जो पहले बहुत एक्साइटेड थी, अब जज्बात से निकल के अक्लमंदी से और ठंडे तहम्मुल से फैसले करने जा रही है और ये फैसले उसको उसकी मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं। ये फार्मूला पहले भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या आसिफ जरदारी का था कि इस्तीफा देना, पार्लियामेंट को छोड़ना, ये सारी चीजें बाद की बात है। फिलहाल बाकी तो जो मंजिल है वो तो पा लें, उसके बाद ये चीजें भी कर लेंगे। तो ये चीजें हो रही है, उसमें पेशरफ्त हो रही है। वो पेशरफ्त इस हवाले से हो रही है कि एक मुतालबा पीडीएम का ये था कि रियासती इदारे सियासत से बेदखल हो जाएं, सियासत से निकल जाएं, सियासत में उनका काम नहीं है। इसके हवाले से कुछ दिन पहले एक पैगाम आया, वो पैगाम आप सबने सुना, हमने भी उस पर प्रोग्राम किया। दूसरा पैगाम ये था कि रियासती इदारे आइन के तहत अपना काम करें, हुकूमत या किसी जमात के दबाव में, प्रेशर में मत आए। उसके हवाले से इंडिकेटर ये है कि 6 साल के बाद या काफी अरसे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत शुरू कर दी है। उसमें उसकी जो कमेटी बनी थी, सब कमेटी, वो पिछले 2-3 दिन से हेयरिंग कर रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों से, जो इस फंडिंग केस के हवाले से तफसीलात ले रही है। और दूसरा इंडिकेटर ये है कि हुकूमत इत्तेहादी ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन हार रही। 52 उमरकोट 2 से जीटीए के उम्मीदवार साबिक सीएम सिंध, वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम इलेक्शन हार गए हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार के सामने, और बड़ी लीड से हारे हैं, बड़े वोटों से हारे। क्या ये इंडिकेटर नहीं है कि जो चीजें पीडीएम की ख्वाहिश थी या मुतालबात थे वो माने जा रहे हैं, या माने अगर नहीं भी जा रहे तो उसके हवाले से एतमाद की बहाली के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब मोहम्मद अली दुर्रानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी तो मैंने एक जवाबी पैगाम का जिक्र किया था, प्रोग्राम किया था। वो ये था शहबाज शरीफ की तरफ से पैगाम कि भाई आपने पैगाम भेजा कि बातचीत करें, हाँ बातचीत करें, लेकिन इसके लिए आपको एतमाद की बहाली के हवाले से इक़दाम करना पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो भी हमारे ताल्लुकात थे उसको इतना डैमेज किया है कि अब भरोसा नहीं है। अगर मैं चाहूं भी तो इत्तेहाद में बाकी लोग, मेरे भाई और बाकी जो खानदान के लोग, वो इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए आपको इत्तेमाद की बहाली करनी पड़ेगी।
गुलाम अरबाब इलेक्शन हारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस की समाप्त शुरू हो जाए, और उसके साथ साथ ये पैगाम भी पिंडी से आ जाए कि सियासत में हमें मत घसीटें। ये सारे कहा जा रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल हैं पीडीएम के लिए कि ठहर जाओ, होल्ड करो, जल्दबाजी न करो, लॉन्ग मार्च से पहले ये चीजें तय हो जाएंगी। इस पे भी मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने बात की थी कि ऐसा तो नहीं, लॉन्ग मार्च इस्तीफाओं से पहले बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी चीजें तय होने के प्रोसेस में है, इसलिए मियां नवाज शरीफ पुरसुकून है और हुकूमत के हवाले से बहुत परेशानी है। इस प्रोग्राम करने से एक दिन पहले मैं इलेक्शन कमीशन गया, जब ये सब कमेटी की वहां हियरिंग थी, वहां हुकूमती नुमाइंदे आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले आए, तो हुकूमत के नुमाइंदों को बहुत जल्दी थी कि बाकी सारी सियासी जमातों को नाअहल करार दे दिया जाए। पीटीआई साफ शफाफ है, वो पीटीआई जिसने 6 साल के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने ये इंकशाफ किया है, इतराफ किया है कि उनकी जमात ने फॉरेन फंडिंग हासिल की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट दे दी गई है, उसमें यह इंकशाफ किया गया है कि पीटीआई के 8 नहीं 26 से ज्यादा फॉरेन अकाउंट्स हैं। तो ये सारे जो पोल खुल रहे हैं, इसके पीछे कोई तो चक्कर है, क्योंकि अभी जो ब्रांच शीट वाला इशू है वो तो पाइपलाइन में है, वो तो मेच्योर हो रहा है। इससे पहले ये चीज उभर के आई है और उभर रही है। यही वजह है कि मरियम नवाज का ये कहना कि अगर हुक्मरान कोई बड़ा, कोई ताकतवर टस से मस नहीं हुआ, तो फिर क्या वजह है कि 6 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस की समाप्त शुरू कर दी। तो इस सारी सूरत हाल में लग ये रहा है कि इस्लामाबाद में चीजें अब आना भी शुरू हो गई है और उस पे पेश रफ्त भी शुरू हो गई है, और आगे चल के उसके नताज भी सबके सामने आना शुरू हो जाएंगे। जो भी इस हवाले से चीजें पाइपलाइन में है, डेवलपमेंट में है, जब मैच्योर हो जाएंगी तो सबके सामने आ जाएंगी। हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।